है उसको समझते हैं, माँ से मांगते हैं आपके लिए कि माँ आपके जीवन में कौन से बदलाव की गाइडेंस दे रही हैं। कहीं ना कहीं शायद आप कोई मार्ग ऐसा चुन बैठे हैं जहां पर आपको मन की शांति नहीं मिल रही, पीस नहीं मिल रहा और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कुछ मतलब स्थिति ऐसी ही बनी हुई है आपकी कि आपको पता नहीं चल रहा है और माँ शायद आपको यहाँ से अब संकेत देने वाली हैं, समझाने वाली हैं कि क्या ऐसी गलती आप कर रहे हैं और किस चीज की कामना आप कर रहे हैं वो कैसे प्राप्त होगी आपको। आज ऐसा ही भाव माने दिया है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जी बहुत जरूरी है एक्सचेंज करना और रीडिंग्स को प्यार दिया कीजिए। लॉन्ग रीडिंग आपके लिए बनाई जाती है, माँ का आशीर्वाद आपके लिए लिया जाता है। तो बहुत से अभी आजकल मैं रीडिंग डाल रही हूँ लॉन्ग रीडिंग, तो कोई इतने व्यूज भी नहीं आ रहे, देख नहीं पा रहे। वैसे तो माँ की इच्छा है जब रीडिंग जहां तक पहुंचनी है वहीं पहुंचेगी, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग्स हैं तो उसके बारे में बताना भी जरूरी है कि आप रीडिंग्स को देखा कीजिए। आप ही के लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, तो बाद में भी आप ही पहुंचना, आपको ही पहुंचना है उन ब्लेसिंग्स तक। तो आप जरूर देखा कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि जब भी रीडिंग डलती है आपको पता चले, क्योंकि रीडिंग माँ की इच्छा से डलती है, कोई समय तय नहीं होता कि कब किस टाइम आनी है। तो अभी तक तो माँ ऐसा ही करवा रही हैं, बाकी मुझे नहीं, इतना नॉलेज नहीं है, इतना नहीं पता है कि कोई समय निश्चित करना होता है, ऐसा नहीं है मुझे पता। लेकिन जब माँ डलवाती हैं तभी डलती है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप रीडिंग की बेल आइकन को प्रेस करके रखें चैनल के, कि जब भी रीडिंग डले आपको पता चले और सब ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त हो। तो चलिए माँ को समर्पित करते हैं रीडिंग और आपके लिए प्यार लेते हैं माँ का। जय माँ पीताम्बरा, जय माता दी, जय माँ पीताम्बरा। हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आज आप कौन सा मार्गदर्शन करने वाली है माँ, हमें गाइड कीजिए। आप उनके कौन सा मार्ग ऐसा है जिस पर वो नहीं चल रहे और आप उनको गाइड कर रही हैं। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। कोई और संदेश, कोई और संकेत मैं देना चाहती हैं आप? जी हाँ, दे दिया माँ ने। बहुत सबसे पहले बता दूं कि जब ये वाले कार्ड्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हुई है, तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचनी है ये रीडिंग। जिन तक पहुँचेगी ना, मैं क्यों बार बार बोलती हूँ कि मैं माध्यम हूँ, आप मुझे प्यार देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए ज़रूर बताया कीजिए रीडिंग कैसी लगती है। मोटिवेशन मिलता है और ये भी पता चलता है कि हम ईश्वर का संदेश आपके पास सही तरह से पहुँचा पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने सरेंडर किया हुआ है को, बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को सरेंडर कर चुके हैं खुद को। जी हाँ, नहीं क्लेम किया है ना तो अभी तक पहले, सबसे पहले क्लेम कीजिए आप रीडिंग को, शुक्राना कीजिए ईश्वर का, क्लेम कीजिए। क्योंकि जो भी यहाँ पर निकल कर आया है मार्गदर्शन, जो माँ इतनी हैवी एनर्जी फील हो रही थी, ऐसा ही भाव मन में आ रहा था, तो वही निकल कर आ गया है। बहुत सारी स्थितियां हैं आपके जीवन में। सेल्फ अवेकनिंग, सरेंडर कर रखा है आपने ईश्वर को, खुद को। अगर नहीं किया है तो करना है आपको। जो रोशनी खुद के भीतर अभी तक रख रखी है अपने जीवन को संवारने के लिए, वो खुशी खुद के लिए, खुद को लाइट दिखाइए। जो आपके अंदर दिव्य ऊर्जा है, जो आपके अंदर दिव्य शक्ति है, जो आपके अंदर प्योरिटी है, जो दूसरों में बांटी है आज तक, खुद को नहीं किया, अब आपका समय आ गया है खुद के लिए वो सब चीजों का मार्गदर्शन खुद करने के लिए, सेल्फ अवेकनिंग में आने के लिए। और जो आ गए हैं और समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो माँ ने बता दिया है कि आप एक सही मार्ग पर अब चलना शुरू हो चुके हैं। अब आप सही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगे हैं, खुद को समझने लगे हैं, खुद की सोल अवेकनिंग में लगे हैं, खुद को ही दिशा दिखाने में लगे हैं, मार्गदर्शन खुद का कर रहे हैं, अभी तक दूसरों का कर रहे थे। ये बहुत बहुत हैवी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी थी जो रीडिंग से पहले ही आ रही थी। और माँ ने बता भी दिया है कि यही रीडिंग है, और जिसके लिए भी है अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है, तो ये जिसके लिए है प्लीज वो जरूर लिखा करें। रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हमें भी फील होती है एनर्जी, तो हम भी चाहते हैं कि हमें पता चले कि हम जो ऊर्जा हमें आ रही है वो हम सही तरीके से कहीं पहुंचा पा रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, मेजर काना से है, तो आप सरेंडर कर चुके हैं या फिर करने की गाइडेंस है, दोनों चीजें ही है यहाँ पर।
ऐसा भाव था कि आप या तो कुछ लोगों के जीवन में ये हो रहा है समझ नहीं पा रहे हो, कुछ लोगों को ये करना है वो कर नहीं रहे। दोनों चीजें हैं। अब ये जिसके साथ जो रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा माँ का आशीर्वाद समझकर, क्योंकि वही चीजें आपके जीवन में अब होने वाली हैं। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो ये सब होगा ही। ये चीजें अब आपके जीवन में आपके साथ होंगी, ये ही होगा। आपको सरेंडर करना है ईश्वर को। अब आप सेल्फ अवेकनिंग में आ गए हैं तो आपको होना ही पड़ेगा, तभी आप आगे का मार्गदर्शन जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा आपको, तभी प्राप्त होगा आपको। देखिए अगर तो कोई आज दो भाव है, दो ही एनर्जियां आ रही हैं। द एम्परर आए हैं। देखिए आज मेजर अरकाना से यहाँ पर बहुत कुछ है। माँ ने मेजर अरकाना से ही बहुत चीजें आपको बता दी हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव निश्चित हैं, बहुत बड़े बदलाव। आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आपके जीवन की, आपकी आत्मा की, आपके रहने की। आपको जो कर रहे थे वो सब चीजें एक बड़ा रूप लेकर बदलने वाली हैं बहुत जल्द। जिनके जीवन में ये हो रहा है वो समझ जाइए कि आपको ईश्वर का संदेश आ गया है कि अब आपका जीवन बदलेगा। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन में जाना है। जो कर चुके हो, जो कर रहे थे, अब वो नहीं होना है। अब आपको खुद से प्रेम करना है, खुद की आत्मा को जानना है। जो करने ईश्वर ने भेजा है वो करना है आपको। द एम्परर की एनर्जी आ रही है कि या तो अभी आपको गाइडेंस दी जा रही है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन अपने लिए लेने हैं। अब आपको अपने लिए खड़े होना है। क्यों? अब आप सेल्फ अवेकनिंग में आ चुके हैं। अब आपको पूरा संदेश दिया जा रहा है कि अब आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए। दूसरों के लिए सब करते रहे हैं आप, लेकिन आपने खुद को नहीं पहचाना, खुद के प्रेम को, खुद की चीजों को, खुद के लिए एक ऐसा स्ट्रांग पर्सन, अपने दिल को पत्थर बना लिया कि प्रेम भाव जो भी हैं, अगर हैं भी हैं अंदर, क्योंकि हम दोनों शक्तियां लेकर चलते हैं। मैस्कुलाइन और शिव और शक्ति दोनों ऊर्जाएं हमारे भीतर होती हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते। तो आप अगर एक ही ऊर्जा से डील करते रहे, शिव तत्व को ही रखा आपने, शक्ति तत्व नहीं था, फेमिनिन एनर्जी आपके जीवन में अगर कम थी, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि उस चीज से थोड़ा बाहर निकलिए, बैलेंस कीजिए ऊर्जा को। बैलेंस करेंगे तो भी आप चलेंगे। शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, सब जानते हैं। हो सकता है आप बहुत बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी निकल कर आई है कि आप कि अगर पास्ट लाइफ पार्टनर, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई पार्टनर आ गए हैं, मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, मेल फीमेल की यहाँ पर कोई वो नहीं, यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है। मैरिड अनमैरिड यहाँ पर कोई नहीं होता। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इसमें मैरिड अनमैरिड नहीं होता। अगर कोई पर्सन ऐसी कोई आपके जीवन में ऐसा कोई रिलेशन आ रहा है, अगर वो आपको दिव्य लग रहा है और आपको पता चल रहा है कि मैं अपनी दिमाग से नहीं सोल से अट्रैक्ट हो रहा हूं, तो वो आप जर्नी में है, उसको कंफर्म कीजिएगा, समझिएगा। और जिनको पता है वो इसको आशीर्वाद समझें कि यहाँ पर उनके लिए बहुत स्ट्रांग गाइडेंस आ रही है कि बैलेंस की ऊर्जा चल रही है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए भी देख रहे हैं तो वो उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो जागृत हो रहे हैं। अगर यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जीज देख रही हैं, रीडिंग मेल और फीमेल नहीं होता, फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी होती है। अगर आप फेमिनाइन ऊर्जा से चल रहे हैं तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। उनको बताया जा रहा है कि उनको खुद से प्रेम करना पहले तो सिखाया जा रहा है, क्योंकि जो मैस्कुलाइन होते हैं, जो उसमें रहते हैं, वो कभी भी खुद से प्रेम नहीं करते, वो दूसरों 3D की लाइफ में उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत बड़ी कृपा आपके लिए होने वाली है। आपको बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, वो अब अवेकनिंग में है, सेल्फ रियलाइज हो रहा है उनको कि अगर उनके जीवन में कोई ऐसा हिस्सा चल रहा है, कोई ऐसी जर्नी चल रही है, तो वो क्या है। तो उसको भी आप समझें, उसको भी आप जानें। और जिनके जीवन में ऐसा नहीं है वो अपने लिए बहुत बड़ी गाइडेंस समझें कि अगर आप अभी तक बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन के दुनिया में दिख रहे थे, अंदर से रो रहे थे, अंदर से कमजोर हो रहे थे, तो आपको बताया जा रहा है ऐसा होने से कुछ भी नहीं होगा। आप खुद को चोट पहुंचा रहे थे, खुद को तकलीफ दे रहे थे, बाहर स्ट्रांग बनकर अंदर से टूटे हुए थे, तो अब आपको वो चीजें छोड़ देनी है। बहुत बड़ा जजमेंट आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। सोल अवेकनिंग की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 9 नंबर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। द हर्मिट, ये भी मेजर अरकाना से है। तो आपको बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एंड हो रहा है, एक स्थिति का, एक टाइम का, एक सर्कल का। आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं। अगर समझिए, अगर कर रहे हैं तो समझिए। स्पिरिचुअल जर्नी वाले भी समझें और दूसरे भी समझें
कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें उसमें जाना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, उसमें चलना पड़ेगा। नहीं तो ईश्वर तो आपको पता है, डिवाइन एनर्जी, यूनिवर्स अपना काम करा लेते हैं। तो ये रीडिंग्स आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, आपको गाइड करने के लिए कि अगर ऐसा सब कुछ कोई ना कोई संकेत आपके जीवन में है तो यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाती है रीडिंग्स देखने से कि हाँ ऐसा हो रहा है तो हमको क्या करना है। आपको वेकनिंग की तरफ बढ़ते रहना है, जागरूकता की तरफ बढ़ते रहना है। किसकी? सोल की, अपनी आत्मा की। प्रेम करना है खुद से। ईश्वर से प्रेम तभी करेंगे जब खुद से करेंगे। आपकी वेकनिंग हो रही है, आपके पूर्वज आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं आपको, आपके वेकनिंग करवा रहे हैं। वो चीख रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा के साथ गलत कर रहे हो, तुम अपनी सोल के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, तुम्हें न्याय करना है, तुम्हें न्याय करना है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तुम्हें अपने लिए खड़े होना है, तुम्हें एक स्टैंड लेना है जो अभी तक तुमने जीवन में कभी लिया ही नहीं। दूसरों का कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम जो आत्मा लेकर आए हो उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं किया है, वो तुम्हें समझना है। और ये पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है, पास्ट लाइफ कनेक्शन बहुत निकल कर यहाँ पर आ रहा है। इसीलिए हमने ट्विन फ्लेम सोलमेट की बात यहाँ पर हुई है, शिव शक्ति की बात यहाँ पर हो रही है कि अगर कोई कनेक्शन ऐसा है तो वो आपकी पास्ट लाइफ का है, आपके पूर्व जन्म का है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकते हैं, आपको अगर कंफर्मेशन नहीं है तो आप करा सकते हैं। ऐसी ही जर्नी आपकी एक लाइफ में चल रही हो सकती है। तो अगर नहीं है तो आपके जीवन में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आने वाला है बहुत जल्द। आपके हो सकता है कोई मित्र आ जाए, कोई किसी ना किसी रूप में आपके पास एक मदद, एक हैप्पीनेस किसी ना किसी तरीके आपके जीवन में एंटर होने वाली है, या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। या फिर अगर आप सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में है तो आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, आपके सोल पार्टनर आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। बहुत बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। सबसे बड़ी एनर्जी तो द लवर्स आया है, शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर बहुत विद्यमान है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ऐसी ऊर्जा बनी हुई है कि यहाँ पर दो दो चीजें चल रही हैं, दो दो सिचुएशंस चल रही हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी भी आ गई और आपकी जीवन यात्रा भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आपको क्या करना है, आपको किस दिशा में चलना है। और अगर शिव शक्ति की बात करें तो ये तो पूरा प्रमाण है कि आपके जीवन में अगर कोई पार्टनर आया है तो हो सकता है वो आपका सोल पार्टनर हो, आप ट्विन फ्लेम हो, शिव शक्ति यात्रा में हो, तो उसको समझिए बहुत बड़ी एनर्जी आई है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें साथ लेकर आई है। देखिए 6 ऑफ कप्स आ रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है और आपके जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। बहुत जल्दी कप ऑफ लव आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सबसे बड़ी ऊर्जा शिव शक्ति लवर्स के कार्ड को दर्शा रही है कि जिंदगी में अब बदलाव होंगे, अब विश फुलफिलमेंट होगी आपकी। अगर जीवन में अभी तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, कुछ चीजें प्रेम को लेकर यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकल कर आ रही, कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पूरी की पूरी जर्नी स्पिरिचुअल निकल कर आ गई है कि अगर ऐसी कोई जर्नी है आपके जिंदगी में तो उसको समझ लीजिए, उसमें चल लीजिए। वही आपकी आत्मा का ही हिस्सा है जिसको आप पहचान नहीं पा रहे, तो वही आपकी विश फुलफिलमेंट है, वही आपके जीवन में आपको आगे लेके जाने वाले हैं। चाहे मेल है फीमेल है, आपको अपने अपने जीवन में जो चल रहा है उससे समझना है। आपके पूर्वज आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपसे आपकी अवेकनिंग की दुहाई दे रहे हैं कि अवेकन हो जाइए, जागृत हो जाइए। आपको वो जो जागृति आ रही है उन्हीं की कृपा से आ रही है, तो उसको आपको आगे बढ़ाना है, उसमें आपको आगे चलना है, क्योंकि सोल अवेकनिंग के बिना आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा जब तक आप खुद जागृत नहीं होते। देखिए नीचे बॉटम ऑफ द डेक और ये और 3 ऑफ कप्स को भी मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऊर्जाएं यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। 3 ऑफ कप्स भी है क्योंकि बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने के आपके साइंस आ रहे हैं। कोई बड़ी पुरानी इच्छा हो सकती है आपकी, या फिर जब से आपने जीवन यात्रा अपनी शुरू की है तब से कोई आपकी बड़ी इच्छा थी, वो आपकी पूर्ण होने पर आ सकती है। 14 सेम देखिए, बैलेंस एनर्जी बहुत अच्छी दिखाया नंबर, 14 दिखाया, मतलब सेम बैलेंस हो रहे हैं आप, आपका जीवन बैलेंस होने वाला है। आप बहुत जल्द एक ऐसी स्थिरता में आ जाएंगे कि अगर आप किसी भी जर्नी में हैं, अगर आप अपने जीवन यात्रा को भी लेकर बढ़ रहे हैं आगे, तो उसमें भी बैलेंस आएगा, उसमें भी आपकी इच्छाएं पूर्ति होने के पूरी
कृपा हो रही है ईश्वर की। लेकिन देखिए वो कब मिलेंगी आपको, जब आप ईश्वर के ज्ञान को समझेंगे, आप अपनी सोल अवेकनिंग कर लेंगे, सरेंडर कर देंगे ईश्वर को कि तुम मुझे जिस रास्ते पर लेकर जा रहे हो, मुझे जागृत कर रहे हो, मुझे जो दिखा रहे हो, वो समझा रहे हो, वो सत्य है, मैं उसको प्राप्त करता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो तुम मुझे दिखा रहे हो, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, एवं दिख रहा है, नहीं है कुछ भी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिवर्स आपको बार बार दिखाता और समझाता है, आप इग्नोर करते हैं, तो फिर वही चीजें आपके लिए बार बार लूप बनकर आगे आती हैं। तो उसको समझना होता है, डिकोड करनी होती हैं चीजें। तो आपको सरेंडर मोड पर रहना है, ईश्वर को सरेंडर करना है कि तुम मुझे जहां चलाओगे मैं चलूंगा, जो दिशा दिखाओगे मैं उसी में चलूंगा, और मुझे आप मार्गदर्शन करिए। और अपने पूर्वजों का शुक्राना जरूर करें। यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है, अगर कोई अपने पूर्वजों को अभी तक नहीं मान रहा था या उनकी कोई चीजें नहीं कर रहा था, तो आपको बहुत बड़ी गाइडेंस है, अपने पूर्वजों को मानिए, उनका ध्यान कीजिए, उनका शुक्राना कीजिए, उनकी सोल की तृप्ति के लिए प्रे कीजिए, ताकि वो आपके जीवन में जो कमियां हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपको नहीं मिल पा रही, वो सब उनकी कृपा से आपको मिले। बहुत प्यारी एनर्जी है, लवर्स ने आपके जीवन में खुशियां भर दी हैं। और सबसे बड़ी देखिए कितनी प्यारी प्यारी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर गाइडेंस तो बहुत बड़ी है आपके लिए, लेकिन अगर देखा जाए कि फ्यूचर देखा जाए, आगे क्या आने वाला है, आगे आने वाले हैं प्रेम, आगे आने वाला है संपूर्णता, आगे आने वाली है स्थिरता। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी स्थिरता आपका इंतजार कर रही है। अगर आप उसको समझें, अगर आप उसको जानें, तो ही आप समझ पाएंगे कि आपको कौन सी ऊर्जा में चलना है। ईश्वर ने तो आपको ब्लेस कर दिया, आपके पूर्वजों ने भी आपको ब्लेस कर दिया, लेकिन इसको लेना तो आपको है, प्राप्त तो आपको करना है। अगर रीडिंग देखकर, व्यू कर अगर आप लाइक भी नहीं करते हैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में ग्रेटिट्यूड भी नहीं करते हैं, तो स्क्रॉल कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो जितनी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती है वो छूट जाती है। मैं अपने लिए नहीं कह रही, अगर कहीं भी शिद्दत से जाकर रीडिंग देखते हो तो पूरा सम्मान किया कीजिए और ग्रेटिट्यूड जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में वहीं से कृपा आ रही है, हम नहीं दे रहे हैं, ईश्वर दे रहे हैं आपको। तो अगर आपके सामने चीजें आती हैं तो उसको एक्सेप्ट करना होता है, समझकर उस ब्लेसिंग को अपने जीवन में उतारना होता है। आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल अवेकनिंग की है, और आपके जीवन में क्या आने वाला है उसको माँ ने गाइड किया है आपको, कि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड होकर ही धरती पर आए हैं। लेकिन होता है ना कि हम जागृत नहीं होते, तो जागृत आप अब हो रहे हैं, बहुत सारे कष्टों के बाद, बहुत सारे जीवन में लेसन लेने के बाद अब आपकी सोल जागृत हो रही है, आगे बढ़ रही है अवेकनिंग की तरफ। तो इसको क्लेम कर लीजिए, इस माँ के प्रेम को, माँ के संदेश को क्लेम कर लीजिए, शिव शक्ति एनर्जी को क्लेम कर लीजिए, शिव शक्ति की कृपा को क्लेम कर लीजिए, ताकि अगर आप ऐसी किसी जर्नी में हैं, महसूस कर रहे हैं, या ऑलरेडी आपको पता है कि आप हैं, तो उसमें आप बहुत अच्छे से आगे बढ़े, आपके यूनियंस हों, आप परमानेंट यूनियन में जाएं, आपके शिव या आपकी शक्ति जो भी जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं वो आप एक हो जाएं। तो ऐसी कृपा के साथ, ऐसी भावना के साथ रीडिंग क्लोज करते हैं और आगे की कामना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, नवरात्रि की ऑफर्स चल रही हैं, और हीलिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत माँ की चैंटिंग से बनते हैं, माँ के आशीर्वाद से बने हुए हैं। आप कम्युनिटी सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, और व्हाट्सएप पर गाइडेंस या जो भी आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं। खुश रहिए। जय माँ पीताम्बरा।